गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक खन्ना। तो हम क्लास 10th की मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज, जिसमें हमें मेनली क्या करना है। एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्या करा था, ग्राफिकल विधि पढ़ी थी, यानी ग्राफिकल मेथड्स को हमने पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज 3.2 में क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि, और फिर जो इसकी प्रश्नावली 3.3 उसमें पढ़ेंगे हम विलोपन विधि। ठीक है, तो हमें 3 विधियां पढ़नी है थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट मेथड है। तो ये इस मेथड का मीनिंग क्या है, तो आपको ये समझना है। जैसे मान लो आपको दो समीकरण दिए रखे हो गए, जैसे x + y = 3 मान लो, और दूसरी तरह के x - y = 5। तो इसमें क्या करना है आपको, एक समीकरण से, जैसे यहाँ पे मैं समीकरण, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इनमें किसी भी एक समीकरण को उठा लो। मैं सेकंड वाले को ले रहा हूँ, समीकरण 2 से ले रहा हूँ। समीकरण 2 से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। ये माइनस का y उधर किस में चला जाएगा, प्लस में। तो एक समीकरण से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, यानी उसके पदों में निकालनी है। ठीक है, ये इसको बना लेना समीकरण 3। तो x की वैल्यू आ गई 5 + y, किससे आई, समीकरण 2 से। जो ये x की वैल्यू आई इसको कहाँ रखनी है, समीकरण 1 में रख दो। तो लिख दो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा, x ये क्या लिख दो, यहाँ पे x + y है ना, तो ये हो जाएगा, देखो x की जगह आ जाएगा 5 + y, क्योंकि x का मान क्या है 5 + y, और इधर आ जाएगा y = 3। इसको खोल दो, 5 + y + y = 3। तो y और y हो गया 2y, और ये प्लस का 5 इधर किस में चला गया, माइनस में। तो -2 से 2 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई -1। फिर इस y का मान कहीं भी रख दो, 1 2 3 में, मैं 3 में रख रहा हूं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 5, यहाँ क्या प्लस y, लेकिन y की वैल्यू -1 है तो हो जाएगा -1, तो x = आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। तो इस तरीके से हमें इसमें जो चर राशि दे रखी है, यानी वेरिएबल दे रखे हैं x और y, उनके मान ज्ञात करने हैं। तो हमें इस तरीके का मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हम यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के पदों में निकाल रहे हैं और उसको फिर अगले इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। देखो, समीकरण 2 से निकाला x का मान y के पदों में, और उसको कहां प्रतिस्थापित कर दिया, समीकरण 1 में। इसलिए इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको गिवन है दो समीकरण दे रखी, x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, कोई सी भी एक समीकरण जो आपको आसान पड़ती है, उससे आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मैं समीकरण 2 से निकाल रहा हूं, तो देखो यहाँ पे लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल लो। तो ये माइनस का उधर किस में चला जाएगा, प्लस में। इसको बना लो समीकरण 3। आप किससे निकाली, हमने समीकरण 2 को, समीकरण 3 को हमने समीकरण 2 से निकाली है, तो समीकरण 1 में वैल्यू रखनी है। अगर 1 से निकाली तो 2 में रखनी है। तो हमने क्या करा, 2 से 3 बनाई। जो अगर हमने 2 से 3 बनाई है ना, तो इस 3 वाले को 1 में रखनी है। क्लियर हो गया। अगर हम 1 से 3 बनाते तो फिर 2 में रखनी पड़ती। तो हमने 2 से 3 बनाई, तो इस 3 वाले को 1 में रख दो। तो लिख दो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो रख दो, 1 में रख दो, तो x, यहाँ पे x + y है, तो x ये कितना आ जाएगा, 4 + y, तो x ये लिख दो 4 + y, और यहाँ क्या प्लस y, तो यहाँ क्या प्लस y, अब बराबर में कितना है 14। तो ब्रैकेट ओपन कर लो, +y = 14। तो देखो 1y और 1y कितना हो गया, 2y, और ये प्लस का 4 इधर कहाँ चला जाएगा, माइनस। तो क्या 2y = कितना हो गया, 14 में से 4 गया 10, 2 से 10 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो एक वेरिएबल की तो वैल्यू आ गई। अब दूसरे की निकालने के लिए जब डिजिट में वैल्यू आ जाए किसी एक वेरिएबल की,
तो आप किसी में भी रख सकते हो, ठीक है, तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर रखना ज्यादा आसान बैठेगा, तो y की वैल्यू समीकरण 3 में रख दो। तो लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना था, 4 प्लस वाई था, तो 4 प्लस वाई की वैल्यू 5, 4 और 5 9, तो x का मान कितना आ गया 9। तो ये हो गया हमारे x और y के मान, ठीक है। तो आपको x और y के मान निकालने हैं इस तरीके से समीकरणों को यूज करके, ठीक है। तो देखो इसका वाला पार्ट, आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको पहली क्वेश्चन दे रखी है x माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है आपको s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। देखो आपको क्या करना है, ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है, तो आप क्या करो, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लो सीधा सा। देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या बन रहा है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो दोनों का एलसीएम ले लो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 आ गया। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड कराते हैं, 3 से 6 को 2 बार कटा, ऊपर ये हो जाएगा 2s प्लस इस फ्रैक्शन पे आओ, नीचे वाले से डिवाइड कराओ मन में, 2 से 6 को डिवाइड कराया 3 टाइम्स, और जो बचेगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई 3t, और इधर हो गया आपका 6। इस 6 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 या 36। क्लियर हो गया। इसको बना लो समीकरण 2। आप किसी एक समीकरण से उठाओ और दूसरी में रख दो वैल्यू। मैं समीकरण 1 ले रहा हूं इस बार, समीकरण 1 से, यहां तो 2 से किया था ना, अब समीकरण 1 से करके देखते हैं। समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूं, s की वैल्यू निकाल रहा हूं, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टी उधर किस में जाएगा, प्लस में, ये होगी समीकरण 3। समीकरण 3 किससे बनी है, 1 से बनी है, तो कहां रखी जाएगी s की वैल्यू, 2 में रखी जाएगी। तो लिख दो समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो, तो s की जगह आएगा 2 ब्रैकेट s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 30। 2t और 3t कितना हो गया, 5t। ये प्लस का 6 इधर किस में आ गया, माइनस में, ये हो गया 5t इक्वल टू 36 में 6 गया, 30 बच गया, 5 से 30 कैंसिल आउट हो गया, तो t इक्वल टू आ गया 6। तो t की वैल्यू आ गई 6। अब t की डिजिट में वैल्यू आ गई ना, तो इसको कहीं रख दो, मैं 3 में रख रहा हूं, आसान पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, हाँ बोलो, t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो रखो, t की वैल्यू 6 है, तो यहां लिखोगे तो s बराबर होगा 3 प्लस 6, तो जगह s बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6, तो s इक्वल होगा 3 और 6 9, तो s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। आप देखना चाहो सही है या गलत है आंसर, देखो s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6, यहाँ पे रखे, देखो इसमें s 9 और t 6, 9 में 6 के 3 बच रहा है। इसको देख के देख लो, s की जगह 9 लिखो, 9/3 प्लस t की जगह कितना 6, 6/2, 3 से 3 बार कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, 3 और 3 6, आगे ना RHS के बराबर, तो यानी कि आपकी वैल्यू दोनों सही है, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हो समीकरणों को कि सही है गलत है आंसर। देखो इसको, तो आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है आपको कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। दो समीकरण दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। तो आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 लो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये माइनस का y है
आप क्या करो 3x की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे ये 3x नहीं लिखा, ये माइनस का उधर किस में चला जाएगा, प्लस में। अगर आप कंफर्टेबल हो तो 3x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से, सॉरी नहीं, x की निकालनी पड़ेगी। तो x की क्या करो आप, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड 3 + y अपॉन 3, समीकरण 3 बन गई है। क्लियर हो गया यहाँ तक। कहाँ से बनी समीकरण 3, समीकरण 1 से बनी है, तो कहाँ रखोगे, 2 में। तो लिखो, ऐसे लिख दो, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 2 में। तो 9x है ना, तो ये जो 9 मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई का साइन मत लगाओ, वो x जैसा लगेगा। तो x की जगह क्या लिख दो आप, 3 + y और पूरे के अपॉन में 3, फिर कितना, -3y और इक्वल में कितना, 9। क्लियर हुआ यहाँ तक। देखो इस 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, ये हो गया आपका 3 ब्रैकेट 3 + y और यहाँ हो गया -3y = 9। इंटू करो 3 3 जा 9 और 3y -3y = 9। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो पूरा ही वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप, ये इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी उस केस में। यानी कि 9x - 3y = 9। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाए, हाँ, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप क्या करना है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे, यहाँ से लाकर हमें पता चला कि दोनों इक्वेशन सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे देखो समीकरण 1 से आप इसको सोल्यूशन को ऐसे ना करके ऐसे करना, समीकरण 1 से ये y है, तो इसको क्या करो, इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 3x, ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा, माइनस के 3, और ये y इधर आ जाएगा y। तो इसको सिंपल तरीके से लिख लो, इसको y को इधर, y = 3x - 3, ये इसका सॉल्यूशन कर देना। ठीक है, ये पूरा ना करके आपको क्या करना है, दो समीकरण दी गई होगी, पहले आपको चेक करना है कि बन रहा है नहीं बन रहा है। जब आपको पता चला कि नहीं, दोनों में कॉमन लेके एक जैसी बने, तो आप इसको यहाँ पे लाके छोड़ दो कि देखो -3 था, इधर लिया है मैं, प्लस में आ गया। ठीक है, देखो ये माइनस का y इधर प्लस में आ गया और ये प्लस का 3 इधर माइनस में आ गया, सिंपल सा है। ठीक है, और यहाँ पे आगे इसको आप छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक करेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 4 पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट क्या कह रहा है, 4 पार्ट है 0.2x 0.2x प्लस 0.3y 0.3y = 1.3 और यह है 0.4x प्लस 0.5y = 2.3। इस बार दो इक्वेशन दे रखी है आपको, इस बार डेसिमल फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, पीछे वाला समझ आ गया था आपको, इसमें कुछ नहीं था, ये आपने इक्वेशन में देखो, दोनों इक्वेशन का मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ सेकंड वाली से, देखो तो ये बन जाएगा आपका 3x - y = 9। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 3x - y = 3। दोनों एक जैसी, जब दोनों दो समीकरण एक जैसी हो जाती है तो कैसी होती है, दोनों की जो ग्राफ बनता है वो कैसा हो जाता है, समपाती हो जाता है। और आपको पता है जब संपाती हो जाता है तो उसके क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ x के प्रत्येक मान के लिए y का अलग अलग मान है। इसके क्या बोल सकते हो आप, x के प्रत्येक मान के लिए y का भिन्न मान है, अर्थात इसके अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं। बस ऐसे लिख दो आप, क्योंकि दो समीकरण जब एक जैसी हो जाती है तो आपस में क्या हो जाए, संपाती हो जाती है, और संपाती के अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, हमने पिछले ग्राफ में पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समीकरण 1 दे रखी है आपको, और ये समीकरण 2 दे रखी है। ठीक है, आप इन दोनों को डायरेक्ट समीकरण, इसको समीकरण 1 को ऐसे लो, समीकरण 1 से, या इसको अगर हम डायरेक्ट देखें यहां से, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक सेकंड, इसको ऐसे ना करके, हम इसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं। ये पहले हमें कहा गया था, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका डेसिमल हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x/10, इसका डेसिमल कट के ये हो जाएगा 3y/10, और इसका डेसिमल कट के होगा 13/10। और ये देखो यहाँ से 1/10 बाहर निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा 3y, और यहाँ बचेगा 13/10। इस 10 से 10 कैंसिल, तो समीकरण आ जाएगी 2x + 3y = 13। इसको फर्स्ट बनाना, अब आसान हो गई। ऐसे सेकंड वाली क्या है, 4, 5, 2.3। इसमें भी ऐसे करो, डेसिमल कट करो, या 10 से पूरे में मल्टीप्लाई करा दो, अब ऐसे भी कर सकते हो कि 10 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ से डेसिमल कट करोगे तो ये हो जाएगा 4x/10, ये हो जाएगा 5y/10 इक्वल टू 23/10। सेम वही 1/10 बाहर निकालो, ये हो जाएगा 4x + 5y इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 4x + 5y इक्वल टू 23। समझ लो, ये क्वेश्चन आपको दिया है। आप इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, क्वेश्चन लिखते हैं 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करते तो आप तभी ये देखो डेसिमल इधर चले, 2x हो जाता है, 3y, ये 13 हो जाता है, डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आपकी 2 से 3 लाइनें बच जाएगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो समीकरण 2 से, तो मैं 4x को यहीं लिखता हूँ, ये 5y प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस, ये 4 मल्टीप्लाई करा इधर क्या करेगा, डिवाइड, ये आ गया। ठीक है, ये बन गई आपकी समीकरण 3। इस x को कहां पे रख दो, ये किससे बनाया, 2 से बनाया है 3, तो इसको कहां रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो समीकरण में 2 × x, तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या आ जाएगा 23 - 5y/4 प्लस 3y = 13। देखो 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 23 - 5y/2 प्लस 3y = 13। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1। ठीक है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी 1 है। आप या तो एलसीएम ले लो, 2 से गुणा कर दो, सीधा सा 2 से गुणा करने पे आसान जाएगा आपका क्वेश्चन। आप क्या लिखो, यहाँ पे लिखो 2 से गुणा करने पर, आप 2 से गुणा करोगे तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 2 × ब्रैकेट 23 - 5y, इसके अपॉन में 2, और यहाँ प्लस 2 × 3y, और इधर हो जाएगा 13 × 2। यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ वाले 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो गया 23 - 5y, और यहाँ होगा 2 3 × 6y, और इधर होगा 13 दूनी 26। तो देखो माइनस के 5y प्लस के 6y, एक गया तो y बचा, ये 23 प्लस के उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो y = 23 में 26 में 23 गया तो बच गया 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। y का जो मान है समीकरण 3 में रख दो, x का निकल के आ जाएगा, तो लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो तो x = हो जाएगा 23 - 5y
y की जगह 3 और होल अपॉन कितना 4 होगा 23 माइनस 5 या 15 बटे 4। 23 में से 15 के देखो यहाँ से 13 में से 5 के 8 एक में से 1 के 0 8 बटे 4 तो 4 से 8 कट के 2 बार। तो आप बोल सकते हैं x इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 इसका आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे, अब डायरेक्ट इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये सीधा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करते इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। दो समीकरण मिल जाती है आपको, उसके बाद भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। तो आइए इसका पार्ट 5 देखते हैं। तो पार्ट 5 क्या है, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 गिवन है आपको, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। आपको दो समीकरण दे रखी है। तो वही सेम समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से मैंने क्या करा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 लिया। ये माइनस का उधर किस में चला जाएगा, प्लस में। और मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा √8 अपॉन √3y। समीकरण 3 बन गई। समीकरण 3 तो ये किससे बनी, समीकरण 2 से बनी। कहां रख दो, 1 में रख दो। तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 1 में। तो √2x, तो √2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट में लिख दो √8 अपॉन √3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल टू 0। इंटू करा लो। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है √a इंटू √b, ए की रूट में होता है ab। तो 2 और 8 की करोगे ये हो जाएगा 16 अपॉन √3। और यहाँ पे चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, √y 3y इक्वल टू 0। देखो y यहाँ भी कॉमन निकाल लो। आप इसको बाहर निकालना चाहो तो निकालो, ये 4 में बाहर आएगा, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा प्लस √3। अब देखो जितना भी है y की मल्टीप्लाई में, ये सारे के सारा ये मल्टीप्लाई में इधर कहा जाएगा डिवाइड, और 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो आंसर क्या आता है, 0। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर y इक्वल टू 0। समझे, ये सारे के सारा जो पूरा ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई में y के साथ, में इधर इसको डिवाइड में ले गया 0 के अपॉन में। तो 0 के अपॉन में कुछ भी तो सारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। y की वैल्यू कहां पे पुट कर दो, समीकरण 3 में। तो यहां लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो y का मान समीकरण 3 में 0 है, तो ये जाएगा x इक्वल टू √8 बटे √3 इंटू 0। तो x इक्वल टू क्या है, 0 से इंटू की तो क्या आ गया 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। समझ आया यहां तक। देखो इसको फिर इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं पहले क्वेश्चन का। तो पहली समीकरण दिया आपको 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको या तो एलसीएम ले लो इसका, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, क्या तो एलसीएम लेके कर लो, या आपने देखा कि यहाँ पे कितना है 2, यहाँ 3 और इक्वल में यहाँ इसके अपॉन में कितना 1। तो 2, 3 और 1 इनके तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या करो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिखो 6 से 6 से गुणा करने पर डायरेक्ट कर दो। तो 6 से गुणा करोगे जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2x, हो जाएगा 5/3y था। 6 से गुणा हो जाएगा तो 6 गुणा, और इधर भी हो जाएगा माइनस के 2 ऐसा था 6 से गुणा। 2 से 6 कट गया 3 बार, और इसकी 3 3 किया 9x। 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 पंजे 10y, और ये 2 6 12 माइनस के 12। समीकरण 1 बन गया। दूसरी समीकरण है आपकी x/3
प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। तो अब देखो ये समीकरण यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ डायरेक्ट 6 लिखा हुआ है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा करने पर, तो 6 से गुणा करोगे जगह 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन 2 6 मल्टीप्लाई बाई 13/6। इस 6 से 6 कैंसिल, इस वाले 2 से 3 टाइम, सॉरी यहाँ पे कितना था x अपॉन 3 है, यहाँ पे क्या है 3 लिखा हुआ है, तो 3 से 6 2 टाइम कैंसिल, ठीक है। ये कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा 3 से 6 2 टाइम, इस 2 से 6 3 टाइम, तो जाएगा 2x और ये जाएगा 3y और ये जाएगा 13, समीकरण 2। अब क्या अगर कोई भी एक समीकरण उठा लो, मैं डायरेक्ट समीकरण 2 ले ले रहा हूं, कंटिन्यू समीकरण 2 से, ये प्लस का 3y उधर कहां चला जाएगा माइनस में, और ये 2 गुणा करा इधर क्या करेगा भाग करेगा, ये बन गई समीकरण 3। समीकरण 3 किससे बनी है 2 से, कहां रख दो वैल्यू 1 में रख दो, तो लिखो टेडी आई x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x का मान आया इसको कहां रख दो समीकरण 3 वाले को 1 में रख दो, तो ये जगह 9 इंटू एक्स था, तो जगह 9 ब्रैकेट x से कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 12। 9 की मल्टीप्लाई करा लो, तेरा नाम 117 9 27y, इसके अपॉन में 2, यहाँ कितना है माइनस के 10y और यहाँ कितना माइनस के 12। 2 से गुणा कर दो पूरे में, 2 से गुणा करने पर क्यों करा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में 1 है, तो 2 1 1 2 ये एलसीएम आ गया, तो 2 से इंटू करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 117 माइनस 27y होल अपॉन 2 2 इंटू 10y और ये बचेगा माइनस के 12 इंटू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 117 माइनस 27y और 2 धाम 20y और देखो 12 दूनी 24। अब देखो 27y माइनस के और ये 20y माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, 707 2 2 4 47y, दोनों नेगेटिव माइनस के, ये प्लस का इधर किसमें आएगा माइनस के 117, तो ये माइनस के 47y और 7 और 4 11 का एक हासिल 1 2 1 3 और एक हासिल का 4 4 और एक 141, लेकिन माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो गया 141 बटे 47 और जरा 47 से 47 के 3 से मल्टीप्लाई करा जाए, 3 से 21 से कहाँ से लगी तो 3 बार कट रहा है, ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया 3। 47 से 141 3 टाइम कैंसिल होता है, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू कहां पुट कर दो समीकरण 3 में, तो लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितना आ गया 3 अपॉन 2, 13 ऐसा ही 3 तिया 9 बटे 2, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, 2 से 4 कैंसिल आउट तो कितना आ गया 2, तो x का मान कितना आ गया 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स किए हैं, तो कल हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे और थर्ड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।